नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी रहस्य का अगला भाग। क्योंकि इस कहानी को मैंने 2 भागों में रिकॉर्ड किया, इसलिए भाग 1 तो मैं बता चुकी हूँ, अब ये भाग 2 है। उस दिन से एकाएक विमल का सारा उत्साह और कर्मठता जैसे ठंडा पड़ गया हो, जैसे उसमें अब अपना मुंह दिखलाने की हिम्मत नहीं है। मानो इस रहस्य का पर्दा खुल गया है और चारों तरफ उसकी हंसी उड़ रही है। वह अब सेवाश्रम में बहुत कम आता है, और आता भी है तो अध्यापिकाओं से कुछ बातचीत नहीं करता। सबसे जैसे मुंह चुराता फिरता है। मंजुला को मिलने का कोई अवसर नहीं देता, और जब मंजुला हार कर उसके घर आती है तो कहला देता है घर में नहीं है, हालांकि वह घर में छिपा बैठा रहता है। और मंजुला उसके मनोहरस्य को समझने में असमर्थ है। विमल ने अपनी साधना और सद्भावना से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इसमें संदेह नहीं। वह एक नारी की गहरी अंतर्दृष्टि से देख रही है कि विमल भी उसका उपासक बन बैठा है, और जरा भी प्रोत्साहन पाने पर अपने को उसके चरणों पर डाल देगा। उसने बरसों से जो जिंदगी बसर की है उसमें प्रेम नहीं है। सेवा और कर्तव्य का दामन पकड़कर भी उसे अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता रहता है। जिस पुरुष में उसका प्रेम नहीं है, न विश्वास है, उसके प्रति वह किसी तरह का नैतिक या धार्मिक बंधन नहीं स्वीकार करती। वह अपने को स्वच्छंद समझती है, चाहे समाज उसकी स्वच्छंदता न माने, पर उसकी आत्मा इस विषय में अपने को आज़ाद समझती है। मगर विमल की नज़रों में आदर और भक्ति पाने का मोह उसमें इतना प्रबल है कि वह उस स्वच्छंदता की भावना को सिर नहीं उठाने देती। वह विमल से संसर्ग की घनिष्ठता तो चाहती है, पर अपने आत्माभिमान की रक्षा करते हुए। इसके साथ ही विमल के पवित्र और निर्मल जीवन में वह दाग नहीं लगाना चाहती। उसने सोचा था विमल को दवा का हल्का सा घूंट पिलाकर वह स्वस्थ कर देगी। वह स्वस्थ होकर उसके मनोध्यान में आएगा, फूलों को देखकर प्रसन्न होगा, हरी हरी धूप पर लेटेगा, पक्षियों का गाना सुनेगा। उससे वह इतना ही संसर्ग चाहती थी। दीपक के प्रकाश का आनंद तो दीपक से दूर रहकर ही लिया जा सकता है। उसे स्पर्श करके तो वह अपने को जला सकता है। मगर अब उसे मालूम हुआ कि दवा का वह घूंट बाधा को हरने के बदले एक दूसरा रोग पैदा कर गई। विमल में निर्लेप होकर रहने की शक्ति न थी। वह जिस चीज की ओर झुकता था तन मन से उसी का हो जाता था, और जब खिंचता था तो मानो नाता ही तोड़ लेता था। उसके इस नए व्यवहार को मंजुला अपना अपमान समझती है, और मन यहाँ से उचाट हो जाता है। आखिर एक दिन उसने विमल को पकड़ ही लिया। मंजुला जानती थी विमल रोज दरिया किनारे सैर करने जाता है। एक दिन उसने वहीं जा घेरा और अपना इस्तीफा उसके हाथ में रख दिया। विमल के गले में जैसे फांसी पड़ गई। जमीन की ओर ताकता हुआ बोला, ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं अपने को इस काम के योग्य नहीं पाती। संस्था तो खूब चल रही है, फिर भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मुझसे कोई अपराध हुआ है? आप अपने दिल से पूछिए। विमल ने इस वाक्य का वह आशय समझ लिया जो मंजुला की कल्पना से भी कोसों दूर था। उसके मुख का रंग उड़ गया, जैसे रक्त की गति बंद हो गई हो। इसका उसके पास कोई जवाब न था। ऐसा फैसला था जिसकी कहीं अपील न थी। आहत स्वर में बोला, जैसी आपकी इच्छा, मुझ पर दया कीजिए। मंजुला ने आदर होकर कहा, तो मैं चली जाऊं? जैसी आपकी इच्छा। और वह जैसे गले का फंदा छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। मंजुला करुण नेत्रों से उसे देखती रही, मानो सामने कोई नौका डूबी जा रही हो। चाबुक खाकर विमल फिर सेवाश्रम की गाड़ी में जुट गया। कह दिया गया मंजुला देवी के पति बीमार थे, चली गईं। कामकाजी आदमी प्रेम का रोग नहीं पालता। उसे कविता करने और प्रेम पत्र लिखने और ठंडी आय भरने की कहाँ फुर्सत। उसके सामने तो कर्तव्य है, प्रगति की इच्छा है, आदर्श है।
विमल भी काम धंधे में लग गया। हाँ, कभी कभी एकांत में मंजुला की याद आ जाती थी और लज्जा से उसका मस्तक आप ही आप झुक जाता था। उसे हमेशा के लिए सबक मिल गया था। ऐसी सती साध्वी के प्रति उसने कितनी बेहूदगी की। 3 साल गुजर गए थे। गर्मियों के दिन थे। विमल अब की मंसूरी की सैर करने गया हुआ था और एक हॉस्टल में ठहरा था। एक दिन बैंड स्टैंड के समीप खड़ा बैंड सुन रहा था कि बगल की एक बेंच पर मंजुला बैठी नजर आई, आभूषणों और रंगों से जगमगाती हुई। उसके पास ही एक युवक कोट पैंट पहने बैठा हुआ था। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे खिले, दोनों प्रेम के नशे में मस्त। विमल के मन में सवाल उठा, यह युवक कौन है? मंजुला का पति नहीं हो सकता, यह संभव है उसका पति ही हो। दंपति में अब मेल हो गया हो। उसे मंजुला के सामने जाने का साहस न हुआ। दूसरे दिन वह एक अंग्रेजी तमाशा देखने सिनेमा हॉल गया था। इंटरवल में बाहर निकला तो कैफे में फिर मंजुला दिखाई दी, सिर से पांव तक अंग्रेजी पहनावे में। वही कल वाला युवक आज भी उसके साथ था। आज विमल से जब्त न हो सका। इसके पहले कि वह मन में कुछ निश्चय कर सके, वह मंजुला के सामने खड़ा था। मंजुला उसे देखते ही सन्नाटे में आ गई। मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मगर एक ही क्षण में उसने अपने आप को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, हेलो विमल बाबू, आप यहाँ कैसे? और उसने उस युवक से विमल का परिचय कराया। आप महात्मा पुरुष हैं, काशी के सेवाश्रम के संचालक, और ये मेरे मित्र मिस्टर खन्ना हैं, जो अभी हाल में इंग्लैंड से ICF होकर आए हैं। दोनों आदमियों ने हाथ मिलाए। मंजुला ने पूछा, सेवाश्रम तो खूब चल रहा है। मैंने उसकी वार्षिक रिपोर्ट पत्रों में पढ़ी थी। आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? विमल ने अपने होटल का नाम बतलाया। खेल फिर शुरू हो गया। खन्ना ने कहा, खेल शुरू हो गया, चलो अंदर चले। मंजुला ने कहा, तुम जाकर देखो, मैं ज़रा मिस्टर विमल से बातें करूँगी। खन्ना ने विमल को जलती हुई आंखों से देखा और अकड़ता हुआ अंदर चला गया। मंजुला और विमल बाहर आकर हरी हरी घास पर बैठ गए। विमल का हृदय गर्व से फूला हुआ था। आशा में उल्लास की चांदनी सी हृदय पर छिटकी हुई थी। मंजुला ने गंभीर स्वर में पूछा, आपको मेरी याद काहे को आई होगी? कई बार इच्छा हुई कि आपको पत्र लिखूं, लेकिन संकोच के मारे न लिख सके। आप मज़े में तो थे। विमल को उसका ये उलाहना बुरा लगा। कहाँ अभी हास्य विनोद में मगन थी, कहाँ उसे देखते ही गंभीरता की पुतली बन गई। रूखे स्वर में बोला, हाँ बहुत अच्छी तरह था, आप तो आराम से थी। मंजुला आर्द्र कंठ से बोली, मेरे भाग में तो आराम लिखा ही नहीं मिस्टर विमल। पिछले साल पति का देहांत हो गया। उन्होंने जितनी ज़्यादा छोड़ी उससे ज़्यादा कर्ज छोड़ा। इन्हीं उलझनों में पड़ी रही। स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। डॉक्टरों ने पहाड़ पर रहने की सलाह दी, तब से यहीं पड़ी हुई हूँ। आप मुझे खत तक न लिखा। आपके सिर यूं ही क्या कम बोझ है कि मैं अपनी चिंताओं का भार भी रख देती। फिर भी एक मित्र के नाते मुझे खबर तो देनी ही थी। मंजुला ने स्वर में श्रद्धा भरकर कहा, आपका काम इन झगड़ों में पड़ना नहीं है विमल बाबू। आपको ईश्वर ने सेवा और त्याग के लिए रचा है, वही आपका क्षेत्र है। मैं जानती हूँ आपकी मुझ पर दया दृष्टि है। मैं कह नहीं सकती मेरी नज़रों में उसका कितना मूल्य है। जिसे कभी दया और प्रेम न मिला हो, वह इसकी ओर लपके तो क्षमा के योग्य है। आप समझ सकते हैं उसका परित्याग करके मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है, मगर मैंने इसी को अपना कर्तव्य समझा। मैं सब कुछ सह लूँगी, पर आपको देवत्व के ऊंचे आसन से नीचे न गिराऊंगी। आप ज्ञानी हैं। संसार के सुख कितने अनित है, आप खूब जानते हैं। इनके प्रलोभन में न आइए। आप मनुष्य हैं, आप में भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लेकिन इच्छाओं पर विजय पाकर ही आपने ये ऊंचा पद पाया है। उसकी रक्षा कीजिए और आध्यात्म ही आपकी मदद कर सकता है। उसकी साधना से आपका जीवन सात्विक होगा और मन पवित्र होगा। विमल ने अभी अभी मंजुला को आमोद प्रमोद में कीड़ा करते देखा था।
खन्ना से उसका संबंध किस तरह का है ये भी वह समझ रहा था। फिर भी इस उपदेश में उसे सच्ची सहानुभूति का संदेश मिला। विलासिनी मंजुला उसे देवी के रूप में नजर आई। उसके भीतर का अहंकार उसकी लोलुपता से बलवान था। सद्भावना से भरकर बोली, देवी जी, आपने जिन शब्दों से मेरा सम्मान किया उसके लिए आपका एहसानमंद हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मंजुला ने उठते हुए कहा, आपकी कृपा दृष्टि काफ़ी है। उसी वक्त खन्ना सिनेमा हॉल से बाहर आता दिखाई दिया। तो ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।